सभी मित्रों को नमस्कार। और नव वर्ष की नूतन बेला में आप सभी के जीवन में एक ऐसी खुशियाँ आएँ जिससे कि आप अपने खुद के सपने और अपने माता पिता के सपने को साकार करने में आप सफल हों। ये 2022 हमारे आपके जीवन की बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो, हम लोग ऐसी कामना करते हैं। उपस्थित हूँ आज प्रयागराज के संगम तट पर और एक विशेष अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा अभी तक जो सूचना निकल कर आ रही है मित्रों, उससे स्पष्ट हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो नया विज्ञापन आने वाला है या जो आएगा उसमें टीजीटी पीजीटी के पदों की संख्या सिर्फ 52-5300 है, अर्थात 5200 या 5300 है। ऐसे में अगर देखा जाए तो 5200-300 पदों से न ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो विज्ञापन आएगा उससे प्रदेश के विद्यालयों की दशा सुधरेगी और न ही बेरोजगारों के जीवन में रोजगार का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा लगाया गया है उसमें अवैतनिक जो वेतन नहीं पा रहे हैं, जो प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की जी हजूरी करके या मोटी रकम दे करके विद्यालय में बैकडोर से बने हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 22,000 है। आप इसके बारे में जानते हैं। आज हम उपस्थित हैं उसी मुद्दे को लेकर के कि जो 2022 का वर्ष है, आज पहला दिन है। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, तन मन धन से उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा मंच टीम से कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसी लड़ाई को लड़ने जा रहा है जो एक ऐतिहासिक लड़ाई होगी, जो आने वाले कल में बहुत बड़ी चुनौती होगी। साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर में एक सुनवाई थी। उस सुनवाई में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तदर्थवाद समाप्त कर दो। और डीवाई चंद्रचूड़ महोदय जो जस्टिस महोदय थे, न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने तो कभी इनको स्वीकार ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी गुमराह करके, गोल गोल घुमा करके सरकारों से अभी तक ये बत्ते चले आए। आप सभी को मित्रों बता दूं कि 2001 तक के जितने तदर्थ शिक्षक थे, अर्थात 1135 लोगों को विनिमित्त कर दिया गया। लगातार इन तदर्थों के नेता सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उनका ये प्रयास है कि हर हाल में इन तदर्थ शिक्षकों को जो है विनिमित्त कर दिया जाए, इन तदर्थ शिक्षकों को जो है परमानेंट कर दिया जाए। जिसकी वजह से जौनपुर में सैकड़ों ऐसे साथी हैं जो एक नियुक्ति के लिए आज भी भटक रहे हैं और सिस्टम को हाईजैक करने का जो इरादा इन माफिया तंत्रों का, शिक्षा माफिया का, धन पशुओं का जो विचार बन चुका है, उसमें सरकार भी संलिप्त है। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। 1982 में जब कमीशन का निर्माण हुआ तो यह तय किया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ही शिक्षकों का चयन किया जाएगा। और आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पंचवर्षीय योजना की तरह जिस तरीके से 5 वर्षों में एक बार चुनाव होता है, उसी तरीके से एक वर्ष में विज्ञापन निकलेगा और 5वें वर्ष में उसकी परीक्षाएं होती है। यह तो शुक्र करिए कि 2021 टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन आया और 5 महीने पूरा हुआ, उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई। उसके लिए युवा मंच टीम ने कमर कस ली थी और दावा
न्यायालय ने यह कह दिया था कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो साथियों, ऐसे में आप सभी को तय करना है, आप सभी को निर्णय लेना है कि हमें आपको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, न्यायालय में जाकर के इस बात को कहना है कि साहब जो 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षक हैं ये वेतन नहीं पा रहे हैं, फिर भी इनका अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं भेजा जा रहा है। ऐसे में जब खाली पदों का डाटा ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नहीं जाएगा तो कैसे भर्ती आएगी, कैसे विज्ञापन निकाला जाएगा, और विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा 2 वर्ष बाद यही तदर्थ शिक्षक, इन्हीं के प्रबंधक, ये माफिया जाकर आकर के न्यायालय में इस बात को कहेंगे कि साहब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तो हमारी जगह पर टीचर ही नहीं भेज रहा है, हमारे स्थान पर शिक्षक ही नहीं भेज रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे परमानेंट कर दिया जाए। तो जो 2001 के 1135 साथियों के साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि हम उनके विरोधी हैं, लेकिन नियम गलत है तो व्यक्ति गलत है, इस बात की लड़ाई युवा मंच टीम लड़ता है। और आप सभी को बता दें मित्रों कि 1135 लोगों को परमानेंट कर दिया गया 10 लाख 12 लाख रुपए लेकर के। तो आप सभी को बताना चाहूंगा बहुत स्पष्ट रूप से, फिर 2 साल बाद हो जाएंगे, कहेंगे साहब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमारे स्थान पर शिक्षक ही नहीं भेजा। तब ऐसे में आप समझिए क्या हो सकता है, फिर वही अटकलें, वही समस्याएं हमारे आपके बीच में फिर आ जाएंगी। और फिर जिस तरीके से 2011, 2013, 2016, 2009, 2008, 2010 में विज्ञापन ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर आते थे, आते रहेंगे। हम आप उसी पर लड़ते रहेंगे, टकराते रहेंगे। तो ऐसे में बेहतर होगा कि जो 22,000 पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, जो वेतन नहीं पा रहे हैं, जिनका तदर्थ से कोई सरोकार नहीं है, हम यही चाहते हैं कि इन तदर्थ शिक्षकों के सभी खाली पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेज दिया जाए और उसको तत्काल एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत पूरा करा लिया जाए, जिससे कि तदर्थवाद की जो जड़ जमीन के अंदर घुसी हैं, जो बड़े बड़े नेताओं के जमीर के अंदर घुसी हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया जा सकता है। फैसला आप सभी के हाथ में है। अगर आप सब युवा मंच टीम के साथ हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास भी तमाम विधि चाणक्य होंगे, तमाम समझदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। आप जाकर किसी से पूछिए तो निश्चित तौर पर आपकी विजय की पताका दूर से ही झलक रही होगी। और निश्चित तौर पर मित्रों बता दें, जिन तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ 2016 से लगातार युवा मंच टीम लड़ाई लड़ रही है, अगर आज उनके खिलाफ नहीं लड़ा गया तो अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। और आपको बताएं कि हम आपको 100, 200, 500 के लिए जो है लालायित रहते हैं, उनके पास करोड़ों की जागीरें हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्तियां हैं। वो न वकील खड़ा करने में हिचकते हैं, न संघर्ष करने में, न किसी नेता की पैरोकारी करने में। यहाँ तक इतना ही नहीं बता दें, उन नेताओं के यहाँ जो है जाकर झाड़ू भी लगा लेंगे और कहेंगे साहब विनिमित्त कर दो, और वो कर दें। फैसला आपके हाथ में है, अवसर है। अगर आप सब चाहेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया की कोई ताकत जो है आपको बता दे 22,000 सीटों का अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भेजवाने से रोक सकती है। क्योंकि हाल ही में सुनवाई हुई 7 दिसंबर 2021 को, उसके बाद अधियाचन आना शुरू हुआ है। 20 तारीख तक अधियाचन आया है। अब इस तारीख अधियाचन में 52-5300 पदों का अधियाचन आया है। वो 22,000 के पदों को जो है दबा कर बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, आपको बता दें कि हम आप 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हैं। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था, या तो आप 22,000 लोग सड़कों पर आ जाओ, या तो फिर लोग 22,000 लोग संघर्ष करके 1,000-2,000 रुपए सहयोग करके जो है न्यायालय में लड़ाई लड़ने की तैयारी करो। जीत आपकी तय होगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि हम आप इतने चालाक, इतने कुटिल, इतने निजी स्वार्थ की पराकाष्ठा में जिंदगी जी रहे हैं
जिसकी कल्पना तो मानव जगत को कभी करनी ही नहीं चाहिए, जिसकी कल्पना तो हमें आपको कभी करनी ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अनिल सिंह को पूरा ठेका दे दिया गया है, भैया माफी चाहता हूं, नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे चंद हमारे साथी हैं जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जो मेरा आत्मबल, मेरा आत्म शक्ति को जागृत करते रहते हैं और कहते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं। उसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के बीच में एक नई उड़ान के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए संघर्ष को जो है अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी को अगर लगता है कि नहीं नहीं अनिल सिंह ये गलत लड़ाई है, हमको 22,000 पदों का अधियाचन नहीं चाहिए, ये सिर्फ 5200-5300 जो आया है उसी को दे दो, उसी में हमारे पूरे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की, क्या जरूरत है सहयोग करने की, ये सब चंदा जीवी हैं, इनका पैसा ही यही है। तो भैया माफी चाहूंगा, न चंदा चाहिए, ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया है। लेकिन अगर आप लोग वाकई में ईमानदारी से चाहते हो तो इस लड़ाई में आप सभी को अपना योगदान देना होगा। और सिर्फ 5 जनवरी तक यह मुहिम चलेगी, सिर्फ 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक मैं चाहूंगा कि आप युवा मंच के टेलीग्राम ग्रुप @अनिल सिंह 9450 सर्च करके आप जुड़ जाइए। @अनिल सिंह 9450 डाल करके जुड़ जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पर जाकर के आप जुड़ जाइएगा। जो भी आपकी बातें होंगी वो बातें आपकी सुनी जाएंगी, गंभीरता से विचार की जाएंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार छोड़ो दुनियादारी से, बेरोजगारी अच्छी है क्योंकि 10 बाई 10 के कमरे में सोने का सुनहरा मौका मिलता है, तो मित्रों इसी मुद्दे को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित था। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने साथियों को प्रेरित करेंगे। इस अन्याय के खिलाफ हमें आपको लड़ना होगा। बहुत जल्द में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियोज बड़े हो जाते हैं जिससे आप लोग उसको शेयर नहीं कर पाते और लोगों को सुनने में भी समय लगता है। क्योंकि आज तो हम आप जो है टिकटॉक वाली दुनिया में जी रहे हैं, 1 सेकंड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों कि लगातार हम लोगों का प्रयास है, लगातार हम लोगों का संघर्ष है कि सही तरीके से सिस्टम चले। और 2021 में जो TGT की परीक्षा हुई है, आप सर्वे कर लीजिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर कभी भी इतना विज्ञापन आया हो तो मैं आपकी गुलामी करूँगा। कभी नहीं आया। ये युवा मंच टीम जब से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहरेदार बनकर के खड़ी हुई, तब ये विज्ञापन इतनी संख्या में आया। आपको पता होगा कि 40,000 अधियाचन आए थे, लेकिन सब मिली भगत से सब जो है लीपा पोती करके जब सबको खा पी लिया गया, समाप्त कर दिया गया, उन्हें इधर उधर कर दिया गया। अगर आपको हकीकत में जानकारी नहीं है तो आप जौनपुर के कुछ नौजवान साथियों से जाकर पता करिए, आपको बखूबी वहाँ की सच्चाई मित्रों पता चल जाएगी। और अपने सर पर हाथ रख के कहोगे कि इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय नहीं सहा जा सकता। तो अपने अंदर की जमीर जगाइए, 2022 में अपने सपने को साकार बनाइए। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अपने माता पिता के सपने के प्रति, अपने सपने के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ियों के प्रति आप तनिक भी गंभीर हैं तो आपको युवा मंच टीम के साथ जुड़ना होगा। और 5 तारीख तक आज आप जश्न मनाइए, मस्ती करिए। नया साल है, 222 का माहौल है, 2022, और मजे लीजिए। कल से शुरू हो जाइए इस मुहिम पर कि हमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पूरे 27,000 नहीं बल्कि पूरे 30,400 पदों का अधियाचन लेना है, विज्ञापन जारी करवाना है।
तो इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में यह नया वर्ष एक ऐसी खुशियाँ लाए जिसकी उम्मीद आप कई वर्षों से अपने आंखों में, अपने दिल में, अपने हृदय में बसाए हुए हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद। सभी लोग तैयार हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम पर जा कर के @अनिल सिंह 9450 सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का आ जाएगा नाम, युवा मंच टीम। और आप युवा हैं तो युवा होने के नाते आप सब उसमें जुड़िए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी अपडेट के साथ।